नमस्कार, मैं हूं फलक सिंह और ये आप देख रहे हैं NL9 न्यूज़ चैनल। आइए, आज बिहार की राजधानी पटना में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो करने जा रहे हैं। आज इसी के बारे में आम जनता से हम लोग राय विचार करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? रुस्तम सिंह। रुस्तम सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप रुस्तम सिंह? नवादा डिस्ट्रिक्ट घर पड़ता है। यहाँ पटना में कहाँ रहते हैं? पटना में कदम कुआं रहता है, नाला रोड। कदम कुआं नाला रोड में रहते हैं। जी आज आपको तो मालूम होगा कि नरेंद्र मोदी जी का रैली है। हाँ जी, बिल्कुल मालूम है। रोड शो करने वाले हैं, इनकम टैक्स के साथ जाएंगे अपना कदम कुआं होते हुए। आज इनका सभा है, बढ़िया रोड शो है। उत्साहित है आप रोड शो पे? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल उत्साहित है। उनका नारे के बारे में आप क्या कहिएगा? 400 पार का जो नारा है, क्या लगता है? बिल्कुल होना चाहिए, 400 पार क्यों नहीं होना चाहिए। अच्छा काम किए हैं देश के लिए, देश को आगे लेके गए हैं। बीजेपी समर्थक लग रहे हैं आप? ऐसा समर्थक ऐसा नहीं है कि हम बीजेपी या फिर कांग्रेस के समर्थक हैं। जो अच्छे काम करेगा उसका समर्थक है। अच्छे काम करेंगे तो आप उनके समर्थक है? जी बिल्कुल। तो बीजेपी ने ऐसा क्या क्या काम किया है जो आपको लग रहा है कि बीजेपी ने काफी अच्छा काम करके दिखाया है देश के लिए, बिहार की जनता के लिए? देखिए, बहुत ऐसे सारे काम हैं, उतने तो गिनवा नहीं पाएंगे, लेकिन बहुत ऐसे। सबसे ज्यादा अगर आप देखे हैं तो हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात थी राम मंदिर ने बनवा दिया उन्होंने। विकास भी कर रहे हैं उन्होंने। युवाओं को नौकरियां भी मिल रही है, ऐसा थोड़ी हम भी जॉब कर रहे हैं। फिलहाल इसलिए कार्ड में जॉब कर रहे हैं, बेरोजगार तो है नहीं बैठे हुए। युवाओं को नौकरियां मिल रही हैं, पर ये इसका तो दावा तेजस्वी यादव भी कर रहे हैं कि हम 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे। 20 साल से क्यों नहीं दे दिया? उनके पिताजी थे सत्ता में 20 साल से, क्यों नहीं नौकरी दे दिया? बिहार के मुख्यमंत्री इससे पहले कौन थे? सरकार में तो थी, राबड़ी देवी बनी, लालू यादव जी बने, क्यों नहीं नौकरी दे दिया उन्होंने? तो तेजस्वी यादव से आप लोगों को तेजस्वी यादव पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बीजेपी पे भरोसा है कि बीजेपी काम करेगी, आएगी बिल्कुल तो? है, काम करेगी, काम करी है, 10 साल से काम करेगी। तीसरी बार सरकार भी बनेगी उनकी। बिहार में 40 सीटों पर क्या लगता है, कितनी सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहेगा? 40 सीटों में 40 तो नहीं आएगी, 1-2 जाएगी। 1-2 जाएगी। हाँ, बस 35 प्लस आएगी, 35-36 आएगी। पर बहुत सारे आंकड़े ऐसे आ रहे हैं जहां बताया जा रहा है कि इस बार बीजेपी 10 से 12 सीटें कम ले रही है बिहार में। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है? ऐसा नहीं है। बिहार में 1-2 सीट जाएगी, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। नवादा में वो वोटिंग हो चुकी है और आपने वोट दिया नवादा में? बिल्कुल वोट दिया है हमने। आपने वोट दिया है, इन्होंने वोट दिया है नवादा में। चलिए, धन्यवाद, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। नमस्ते। नमस्कार, भारत माता की जय। आप तो एकदम तैयारी में लग रहे हैं पूरी तरह। जी, हम RSS के आदमी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से हूँ। मुकेश कुमार पासवान जी, घर बुढ़रा, जिला पटना, थाना बख्तियारपुर थाना जी से। जी। बताइए, क्या तैयारियां की हैं आपने आज? हमने आज सर देखा, आज पटना की स्थिति बहुत ही अच्छा है, अशांतिपूर्वक है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आज हमारे बिहार में सर्वप्रथम आ रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और खुशी की माहौल है सर यहाँ अपने पटना में सर। खुशी की माहौल है? जी जी जी। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, त्वया हिंदू भूमे सुखम वर्धितो हम, महामंगले पुण्य भूमे तो दरते पतत्वे सकायो, नमस्ते नमस्ते, भारत माता की जय। ये जो आपने जो अभी पढ़ा, जी जी, क्या आप इसका मतलब भी जनता को समझाएंगे? क्यों ना, ऑफ कोर्स सर। हम अपने बताइए। धरती की माता के भक्त हैं, धरती के लिए मरेंगे, धरती के लिए जिएंगे जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जी। और क्या तैयारियां करके रखे आपने आज हमने नरेंद्र मोदी सर- के रैली के लिए? आज मैंने एक काम किया हूँ, वोट देने का काम नहीं किया सर, वोट दिलाने का काम किया। वोट एक दूंगा, दिलाऊंगा तो करोड़ वोट दिलाऊंगा सर। करोड़ वोट जी दिलाओगे जी आप? जी, क्यों, मेरा ये वादा है सर। और इस बार सरकार भी बनेगी, भारतीय जनता पार्टी की बनेगी जी सर, 100% सर। अभी तक कितने वोट दिलवाए आपने? मैंने सर अपने जीवन में मैंने तो अपना घर है, परिवार है सर, वो अपना जितना अपना, जहाँ तक मेरी संगठन है, जितना तक मेरी परिवार है, मैं जरूर अपनी बाहुबली से ताकत दिखाऊंगा जी और दिलाने का कोशिश करूंगा जी। तो बख्तियारपुर की जनता बीजेपी को वोट दे रही है? ऑफ कोर्स सर, बहुत वोट है सर, लाखों करोड़ों वोट है सर। लाखों करोड़ों में वोट जा जी रही जी, है। क्यों नहीं, ऑफ कोर्स सर। और क्या लगता है, इस बार सरकार में आ जाएगी बीजेपी? ये 100% सर, इसमें दो मत नहीं है सर।
40 सीटों में से कितनी सीटें निकालेगी बीजेपी? अब देखिए आगे भविष्य की बात नहीं, लेकिन हमें जहां तक अनुभव है सर, जी, इस बात पे मैं गर्व करता हूं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी विजय प्राप्त करेगी सर। विजय प्राप्त जी कर जी, रही है। क्यों नहीं दोबारा सत्ता में आ रही है। जी, ऑफ कोर्स आएगी सर, 100%। भारत माता की जय। चलिए, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आइए हम आपको और भी कुछ जनता लोग से मिलवाते हैं। बोलिए सर। आपका शुभ नाम सर? रामायण सिंह। रामायण सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं सर आप? हम तो यहीं आरा जिला के। आरा जिला के। बताइए सर, आज के मोदी रैली के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये मोदी रैली अच्छा है, कहने के जी। मतलब कि प्रधानमंत्री हैं, जी। लेकिन राज्य में इनका बार बार अपना आना शोभा नहीं देता है। इनके आने पे बहुत खर्चा होता है। अभी लगा लीजिए, अगर बिहार राज्य में आते हैं तो ये कभी महंगाई के, बेरोजगारी के कोई बातें नहीं करते हैं। इनका तो वोट बैंक नहीं बनेगा। आप आइए, महंगाई पे बात कीजिए कि भाई महंगाई के किस तरह हम हैंडल करें। बेरोजगारी आ रही है इतनी, पटना में 38 जिला के राजधानी है ये। यहाँ देख रहे हैं कि कितनी महंगाई से त्रस्त है, कहीं लोग के नौकरी नहीं मिल रहा है। इस पे बात कीजिए ना सर। बात तो आपका बिल्कुल सही है, पर आपने अभी जो शुरुआती में कहा हाँ। कि प्रधानमंत्री का यहाँ आना उचित नहीं लगता आपको। हाँ, ये 40 सीटों का गढ़ है हाँ। बिहार राज्य। अब की बार टूट जाएगा ये। कितने सीटें आपको लग रही है कम से कम विपक्ष BJP? लाएगा तब 15-16 से लाएगा विपक्ष। आपका कहना है कि विपक्ष, हाँ, इंडिया गठबंधन 15 से 16 सीटें ला हाँ रहे हैं। सीट लाएगा, जो कि एक भी सीट नहीं था। हम लोग बिहार के रहने वाले 2014 में पूरा वोटिंग उनको किए थे कि अच्छा दिन आएगा। नरेंद्र मोदी को, हाँ, नरेंद्र मोदी को, बीजेपी पार्टी। हाँ, कि अच्छा दिन आएगा। लेकिन एक भी मुद्दा गिना लीजिए जो यहीं गांधी मैदान में मुद्दा किए थे कि नरेंद्र मोदी आएंगे, अच्छा दिन आएगा। कौगो अच्छा दिन आया भाई? सिलेंडर 450 रुपया के 1100 रुपया, महंगाई यूं सही बढ़ गया, खाने पीने पे GST लगा दिए। क्या है, अगर लोग नहीं यहाँ रहेंगे तो आप रह के क्या कीजिएगा? बिल्कुल सही बात। तेजस्वी यादव के बारे में आपका क्या कहना देखिए, चाहेंगे? तेजस्वी यादव के बारे में हम लोग की यही राय है कि 5 साल उसको देखना चाहिए। आप 5 साल में अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो तेजस्वी साहब जाएंगे, लेकिन 5 साल युवा नेता है, इसको देखना उचित है। आपका कहना है हाँ। कि इंडिया गठबंधन को हाँ, एक बार 5 साल, एक बार मौका देना चाहिए। हाँ, तेजस्वी यादव जैसे युवा नेताओं हाँ, को एक हाँ। बार सत्ता में आकर के उनके कामों एक को बार 5 देखना साल, चाहिए। हाँ, 5 साल। उनका जो वादा है 1 हाँ। करोड़ नौकरियों का, हाँ, उन पर क्या? अब देखिए सर कि बेरोजगार 15 से लेके 22-25 साल के लड़के कितना रिकॉर्ड मेहनत करता है गांधी मैदान में, है जी, करता है ना जी। वो लोग एकदम बेसहारा हो गया है। ये सरकार से एकदम उन लोगों का मनोबल टूट गया है। कहीं भी अगर नौकरी निकालते हैं तो पेपर लीक हो जाता है। काहे हो जाता है? आपके सरकार कहते हैं कि हमारे सरकार की गारंटी है, पेपर लीक कैसे होता है? यूपी में देखिए सरकार किसका है? बीजेपी का। काहे पेपर लीक हो गया? कह रहे हैं कि हमारे सरकार में कोई चोरी नहीं है। पर उत्तर प्रदेश की जहां तक राजनीति की बात की जाए हाँ, हाँ। तो जो सीएम है हाँ। योगी आदित्यनाथ, उन्होंने काफी अच्छा काम किया है। आपका क्या राय है? हमारा आपकी राय क्या है कि काम किए हैं, लेकिन जितने उनके पीछे हैं जी, उनके अंदर में बंधे हुए हैं, जी। जो कहेंगे वही करेगा। और बता लीजिए कि समाज को नहीं देखेगा, इसको अच्छाई नहीं कहा जाएगा। अच्छा तो उसको कहा जाएगा कि हर समाज के हर लड़के की अच्छा से चले, ये सोचे कि हमारे ये घर के परिवार जिए थे अच्छा नहीं। तो आपका ये भी मानना होगा कि 400 पार बीजेपी इस बार नहीं ला रही है? नहीं ला रही, ये तो पब्लिक कहेगा, हम नहीं कहेंगे, पब्लिक कहेगा। अपने हर इंसान, हर पब्लिक कहे, दिल पे हाथ धके कि कितने सुखी है, और क्या कहेगा? तो इस बार क्या लगता है, सरकार बना पाएगी बीजेपी? अच्छा, बीजेपी के सरकार नहीं बनेगा, कहने की मतलब कि कांटे के टक्कर रहेगा। कांटे की टक्कर होगी। कांग्रेस इस बार वापस आ सकती है? आ सकती है, आशा है। आशा है। हाँ, बेरोजगारी से, महंगाई से आदमी तरस है। कांग्रेस मुद्दे की बात करती है। वो कभी राम मंदिर, जात पात पे बात नहीं करती है। कहने का मतलब कि कोई सरकार हो, मुद्दे के बात करो यार, जो आपके शहर में हो रहा है उसके बात करो।
जी सर, ठीक है सर। धन्यवाद सर, आपसे बात करके बहुत खुशी हुई। धन्यवाद। आइए अब जाना जाए कुछ बुजुर्गों की राय। हमारे बिहार के कुछ बुजुर्ग को की राय जानते हैं हम लोग। दादाजी, आपका नाम क्या है? रामेश्वर सिंह। रामेश्वर सिंह। कहाँ के हैं दादाजी आप? विक्रम। विक्रम के। दादाजी, आपका बचपन बिहार में बीता? आपने मतलब कि अब ये कहा जा सकता है कि आपने बिहार की राजनीति को अच्छे से देखा है, समझा है। तो आज जो नरेंद्र मोदी का रोड शो होने वाला है उस पर क्या है कहना दादाजी आपका? ठीक है। ठीक है। क्या लगता है दादाजी, किसकी सरकार आएगी आज इस बार? मोदी का है वो। मोदी का आएगा सरकार? आप नहीं बता रहे हैं। बताते हैं सर, हम भी बता देंगे, क्यों नहीं बताएंगे। पहले आप बताइए, तब कहिए दूसरे से कि आपका कह रहा है। ऐसा बात है सर। चलिए तब इसी पर आ जाते हैं। जहां तक हम लोग देख सकते हैं कि बड़े बड़े पॉलिटिकल एनालिस्ट का ये मानना है कि बिहार में इस बार 40 सीटों पर बीजेपी की 10 सीटें कम से कम होते हुए दिख रही है। 1/3 वोटर्स बीजेपी छोड़ करके इंडिया गठबंधन के पार्टियों को ज्वाइन कर रहे हैं। अब इस पर बात कर लेते हैं कि जनता की भी क्या राय है। क्या लगता है सर कि आपको इस बार 40 सीटों में से बीजेपी कितनी सीट ले रही है? ये हमको पता नहीं है। ये आपको नहीं पता है? आप बताएगा, समय बताएगा। समय बताएगा जी, कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या तेजस्वी यादव के पार्टी को भी सीटें मिल सकती है? नहीं कह सकते। नहीं कह सकते। आइए हम कुछ और युवाओं से अब जानकारी ले लेते हैं। आइए युवाओं से कुछ जानकारी ले लेते हैं। क्या नाम है आपका? रविभूषण कुमार। रविभूषण कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप रविभूषण? मुजफ्फरपुर जिला। मुजफ्फरपुर जिला। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार आ रही है? अभी तो कांटे की टक्कर है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। आपका भी मानना है कि इस बार कांग्रेस टक्कर दे रही है, इंडिया गठबंधन टक्कर दे रही है बीजेपी एनडीए को? जी। मोदी के रोड शो के बारे में क्या कहना है? मोदी के रोड शो के बारे में हम लोग कुछ नहीं बोल सकते अभी। आपको क्या लगता है इस रोड शो से वोटरों का या बिहार की राजनीति में कुछ असर पड़ेगा आने वाले चरणों के लिए? कुछ असर पड़ने वाला नहीं है, कांटे की टक्कर होगी। कोई असर नहीं पड़ने वाला है रोड शो से, आपका ये कहना है? नहीं। आम जनता को किस तरीके की परेशानियां झेलने पड़ रही है इस रोड शो के कारण? बहुत ज्यादा रोड शो के कारण इस एग्जीबिशन रोड में गाड़ी उड़ी हटा दिया गया है पार्किंग से। छोटे दुकानदारों का क्या हाल है? सबका बेहाल है। बेहाल हाल है जी। हाल बेहाल हो चुका है जी। आम जनता ग्रसित हो रही है जी। तेजस्वी यादव के बारे में कुछ बताइए। तेजस्वी यादव के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकते। कुछ नहीं कह सकते। आरजेडी इस बार सीट ले रही है लोकसभा में? वो तो 4 तारीख को चुनाव का परिणाम आएगा तो पता चल जाएगा। आप वोट दीजिएगा इस बार मुजफ्फरपुर से? जी, वोट देंगे। चलिए धन्यवाद, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। आइए जानते हैं कुछ और लोगों से कि उनका क्या कहना है इस बारे में। नाम आपका सर? जी, मनोज कुमार है। मनोज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी, मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं। बताइए बीजेपी सरकार क्या इस बार आ रही है? हाँ, सेंट्रल में तो रहेगी सर। सेंट्रल में सरकार बना लेगी? क्या 400 पार होगा? ना, 400 पार नहीं होगा, इस बार कमेगा। 800 पार हो गया। इस बार कमेगा। क्या लगता है इंडिया गठबंधन टक्कर दे पाएगी इस बार? जी, टक्कर तो खैर विशेष नहीं देगी सर, लेकिन समथिंग कुछ सीट जो है बीजेपी के इस बार कम रहा है सर। बीजेपी का सीट इस बार कम रहा है। और तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहिएगा? जिस तरीके से उन्होंने चुनावी प्रचार का जो धुआंधार रैलियों पर रैली और जो चालू किया है, हर छोटे गांव कस्बे हर जगह पे जाकर के उनकी जनसभाएं हो रही है, उनकी रैलियां की जा रही है उनके तरफ से, इस पर क्या राय है आपका? सबसे पहले बात तो तेजस्वी यादव बहुत कम उम्र के हैं और उभरता हुआ बिहार के सितारा है वो, और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है वो बंदा। बोलता है 17 साल भर से 17 महीना तो करके बंदा 5 लाख नौकरी गांधी मैदान में डोनेट किया है सर। 5 लाख नौकरियां तेजस्वी यादव ने गांधी मैदान में जी डोनेट जी। किया है।
आपने अच्छी लाइन सुनी अभी इनके तरफ से, 17 साल वर्सेस 17 महीने। आपको क्या लगता है तेजस्वी यादव के पक्ष में इस बार आरजेडी के पक्ष में सीट मिल रही है आरजेडी को? जी जी। बिहार में 40 सीटों में से कितनी कम हो रही है बिहार एनडीए में की? समथिंग 10 से 15 तो जरूर कम होगा। 10 से 15 काफी बड़ी मार्जिन होती है। जी सर। इस बार बीजेपी को भी टक्कर मिल रही है। आज देख लीजिए सारे रोड पे जितने भी वैन उन लगे हुए थे सबको जबरन हटाया गया है पुलिस के द्वारा। और देख लीजिए आम जनता कैसे त्रस खा रही है, पैदल चल रहा है इतना करारी धूप में, जबकि उनका 4 बजे का रोड शो है। तो उसको या तो पहले से अलर्ट कर देना चाहिए कि जो आदमी घर से बाहर ना निकले, वो नहीं निकलते हैं। और रोड शो से क्या फर्क आएगा आप बताइए? फर्क देख ही रहे हैं आप, सारा आदमी देख रहा है, पैदल बुआ रहा है, किसी को जाने नहीं दे रहा है, कोई सवारी नहीं है। आम जनता परेशान हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको लगता है कि इस कि होने वाले रोड शो से बिहार की राजनीति में कुछ फर्क आएगा या वोटरों का मन बदल सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बदलेगा सर, एकदम चरम सीमा पर चुनाव चल रहा है, ऑटोमेटिक बदलेगा। जो आदमी अगर मान के चलिए 100-200 किलोमीटर से चल के आया है, बंदा को अगर किसी काम बस अगर उसका काम नहीं हो पा रहा है जी, तो उसका मन ऑटोमेटिक है बदलेगा सर। तो ये आपका ये कहना है कि ये रोड शो उल्टा मोदी सरकार को नुकसान दे सकती है? हो सकता है सर, राजनीतिक है, राजनीति है। कुछ भी हो सकता है। चलिए, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, फिर मुलाकात होगी।